एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हो। और मुझे उम्मीद होगी कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है सुबह 7 बजे से। और भाई मुझे इतनी प्यास लग रही थी, जैसे रात में मैंने पानी ना पिया हो। तो मैंने बोतल उठाई और मैंने गट गट करके पानी पिया सबसे पहले। उसके बाद आती हूँ अपनी बेड शीट वगैरह ठीक करने का काम, क्योंकि भाई खुद ही करना पड़ता है मेरे को तो सब कुछ। तो और सभी लोग करते ही होंगे। और वैसे भी कोई अगर सोता है तो सभी को अपने घर पर या फिर बाहर भी हो तो अपनी बेडशीट और पिलो, ये 2 चीज़ें तो मैं ठीक करनी ही चाहिए। कि अच्छी आदत होती है और करना भी चाहिए खुद का काम। इसमें कोई बुराई नहीं है। कि कुछ बच्चे रहते हैं कि हम नहीं करेंगे, मम्मा के ऊपर डाल देते हैं, मम्मी वगैरह करती हैं। भाई खुद से करो, खुद करना सीखो, तभी आदत पड़ती है सब करना। उसके बाद आते हैं भगवान जी के आगे ढोक लगाने के लिए, क्योंकि इनके बिना तो कुछ काम होता ही नहीं है। और इनकी कृपा के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। और उसके बाद मैं अपनी चाय बनने रख देती हूँ किचन में। मेरी चाय बन रही थी तो तब तक मैं फ़्रेश हो ली और ब्रश कर लेती हूँ। मेरा ब्रश हो चुका था और मैंने भाई ठंडे पानी से मुँह धुला। मन तो नहीं कर रहा था धुलने का, लेकिन जब तक मुँह नहीं धुलती हूँ ना तो एक्टिव नहीं रहती हूँ। जैसे ही मुंह पे ठंडा पानी जाता है तो हम एकदम से एक्टिव हो जाते हैं हमारे सारे काम करने के लिए। इसलिए ये काम भी ज़रूरी है सभी को करना। और यहाँ पर मेरी चाय बन के रेडी हो चुकी थी, कड़क वाली। मुझे तो बहुत ज़्यादा कड़क वाली चाय पसंद है, आप देख सकते हो। और चाय पीते हैं भजन सुनने के साथ। आज मेरा मन था कि भजन सुनते सुनते मैं चाय पीऊँ, तो यहाँ पर मैं भजन सुन रही थी और अपनी चाय एंजॉय कर रही थी। चाय पीने के बाद 15 मिनट हो चुके थे और गैप भी हो चुका था। तो फिर मेरा एक्सरसाइज का टाइम भी हो चुका था, क्योंकि सारे काम मुझे टाइम से ही करने होते हैं, नीचे भी जाना होता है। तो मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू कर दी थी। और इससे हमको कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले हमारी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी रहता है एक्सरसाइज करने से पहले। तो मैंने आज एक्सरसाइज भी भजन सुनते सुनते की। मैंने भजन बंद नहीं किए थे, मेरे भजन चल रहे थे और साथ में मैं एक्सरसाइज भी कर रही थी, आप देख सकते हो। एक्सरसाइज मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी थी और मेरा टाइम भी हो चुका था नीचे जाने का। तो बस मैं नीचे जा रही थी और नीचे गई तो देखा कि उजाला हो चुका था, आज थोड़ा लेट हो चुकी थी। और नीचे कैफ़िया दीदी थी सिर्फ आज। और एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद मैं आ चुकी थी ऊपर अपनी किचन में। और मैं अपने लिए बनाना शेक बना रही थी, क्योंकि जब नीचे से आती हूँ तो इतनी थक जाती हूँ, ऐसा लगता है कि कुछ खाने को हो। तो बस मैं अपने लिए शेक बनाया और शेक पिया। उसके बाद शेक पीने के बाद मुझे याद आया कि मुझे मेहंदी लगानी थी बालों में। तो बस मैंने वही लगाना शुरू कर दी अपने बालों में मेहंदी। पहले जब मैं मेहंदी लगाती थी तो सच बताऊँ गाइस कि मेरे को इतना टाइम लगता था, या फिर मेरे को किसी की हेल्प लेनी पड़ती थी मेहंदी लगाने के लिए, या फिर मेरी कज़िन वगैरह मेहंदी लगाती थी। तो ऐसा लगता था कि कोई लगाएगा तभी बालों में मेहंदी लगेगी। लेकिन अब आप देख सकते हो मैं खुद से मेहंदी लगा लेती हूँ। और ये मैं ही नहीं, कोई भी कर सकता है। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो खुद से, अगर सोच लिया है तो मेहंदी मेरी शायद 10 या 15 मिनट में पूरी कंप्लीट हो चुकी थी लगकर। लेकिन मेरा हाथ इतना गंदा हो गया था और उस पर कलर भी आ गया था मेहंदी का। तो बस मैंने उसी को अच्छे से साफ़ किया और फिर मैं किचन में गई। थोड़ा सा मेरे को बर्तन वगैरह सारे सिंक में डालने थे, जो चाय वगैरह पी थी, शेक वगैरह वो सब रखे थे। अब मेहंदी जब तक मेरी सूखेगी तब तक मैं कुछ काम कर लेती हूँ, पोंछा वगैरह लगाने का। और ये मैट गाइस मैं डेली डेली धुलती तो नहीं हूँ, तो मैं इसका मेरे पास एक ब्रश है साफ़ करने के लिए। तो मैं उसी ब्रश से पर डे या फिर 2 या 3 दिन में इसको क्लीन कर देती हूँ। जो भी गंदा रहता है या धूल वगैरह आती है वो अच्छे से क्लीन हो सकती है, हो जाती है।
तो आप लोग भी ये कर सकते हो। और साइडों में जो धागे निकल रहे थे मैंने उसको भी सीजर से काट दिए थे, क्योंकि एक धागा निकलता है तो दूसरा निकल आता है, तीसरा, ऐसे बहुत सारे निकल आते हैं, तो ये भी करना ज़रूरी होता है। ये सारे जो भी काम थे पोंछा का, बर्तन वगैरह साफ़ करने का, गाइस तब तक वो को निपटा लेती हूँ मैं जब तक मेरी मेहंदी सूखेगी, क्योंकि 1 या 2 घंटे तो लग ही जाएंगे सूखने में। तो चलते हैं, हम अपना काम करते हैं। गाइस मेरा पोंछा लग चुका है और सफाई तो लगभग पूरी हो ही चुकी है। झाड़ू, पोंछा, बर्तन, किचन मिचन सब साफ़ हो चुका है। अब मैं वेट कर रही हूँ कि कब मेरी मेहंदी ये सूखे। लेकिन मेहंदी ऊपर से तो सूख गई है, लेकिन अंदर से रहता है ना कि 1-2 घंटे तक मेहंदी लगाना चाहिए, तभी उसका असर होता है, ऐसा सभी लोग कहते हैं। और सच में वाकई में ऐसा होता है, करना चाहिए। कम से कम अगर हम मेहंदी लगा रहे हैं तो हमें 2 घंटे तक तो लगा के रखनी चाहिए, तभी उसका कोई असर होता है। हमारे बालों में डैंड्रफ वगैरह होती है तो इसीलिए तभी ख़त्म होती है ये सब कुछ। और मैं सिंपल वाली मेहंदी लगाई है, अभी मेहंदी सूखी नहीं है। तो 1 घंटा मेरे को मेहंदी लगाए हो चुका है, अभी 2 घंटे नहीं हुए। तो जब तक मैं किचन में थोड़ी सी सब्जी वगैरह बना लेती हूँ। और मेरे को आज चटनी खाने का मन है, तो आज मैं सूखे वाले नारियल की चटनी बनाऊँगी, या फिर जो कच्चा नारियल रहता है हम उसकी भी चटनी बना सकते हैं। मेरे पास दोनों ही हैं अभी, तो मैं एक नारियल की चटनी बनाऊँगी अभी, जिसके लिए इम्पोर्टेंट रहता है लहसुन। तो चटनी कैसे बनाते हैं वो आपको मैं बताती हूँ, जो मैं खाती हूँ वो वाली मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं उसमें लहसुन डालती हूँ, लाल मिर्च डालती हूँ, थोड़ी सी नमक डालती हूँ, हरा धनिया डालती हूँ बस। और अगे हुए वो भुने हुए चने आते हैं मार्केट में जो मिलते हैं, आप उनको भी डाल सकते हो अगर आपके पास हैं तो। और आपके पास नहीं है तो आपके पास जो चने की दाल रहती है, हम चने की दाल को थोड़ा सा रोस्ट करके वो भी डाल सकते हैं, तो उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। तो आप लोग भी ट्राई करना ये सब कुछ। ज़्यादातर तो ये चटनी हम इडली या डोसा बनाते हैं तो उसके साथ भी खाते हैं। हो सकता है सभी लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन जो मैं बनाती हूँ वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो चलते हैं, पहले चटनी
एक बात और गाइस, जो दाल को हम सेकते हैं ना उसको कम आंच में सेकना चाहिए, क्योंकि अगर तेज़ गैस में सेकेंगे तो वो ऊपर से तो सिक जाती है लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती है। और यहाँ पर मेरी चटनी पिस चुकी थी, अब है इसमें सिर्फ छौंक लगाना। तो मैं सिर्फ कड़ी पत्ते में छौंक लगाऊंगी, क्योंकि राई से मुझे कड़वी कड़वी लगती है, तो राई नहीं डाल रही मैं। सीधे कड़ी पत्ते डालने के बाद उनको पकाने के बाद मैं यहाँ पर चटनी को डाल दूँगी डायरेक्ट उसमें। तो देख सकते हो आप, चटनी को मैंने डाल दिया और ये कि 2 मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। 2 मिनट बाद पकने बाद गाइस मैं नहा के आ चुकी और मेहंदी भी अच्छे से साफ़ हो चुकी है। और सच बता रही हूँ कि मेहंदी लगाने के बाद मेरे ना बाल एकदम से इतने सिल्की सिल्की हो गए ना, बहुत ज़्यादा एकदम से स्मूथ ही हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने कंडीशनर किया है, बट कंडीशनर नहीं किया है मैंने, मैं आपको बता दूँ। और मुझे कंडीशनर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि मेहंदी का ही इतना असर हो चुका है। बाल एकदम से स्मूथी और बहुत ही अच्छे हो गए हैं सच बताऊँ। जो डैंड्रफ रहती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो मैं वैसे कोई कलर मलर वाली मेहंदी नहीं लगाती हूँ, मैं सिंपल मेहंदी लगाती हूँ जो आती है सादा वाली, वही वाली। और मेहंदी लगाया था उससे पहले मैंने चटनी वगैरह बना के रख दी थी। अब मैं खाना बनाऊंगी और खाना खाऊंगी, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूंगी, क्योंकि भाई मेहंदी लगाने के बाद इतना थक गई ना, सिर पे एकदम से इतना भारी भारी वजन सा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं 1-2 किलो का किसी ने वजन रख दिया है मेरे सिर पे। तो अब थोड़ा हल्का लग रहा है। और गाइस मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मैं इसी टाइप के और ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी, इससे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राम राम।